बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हाय बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू सो मच। बड़ा ही एक तरह से कहें कि समाज में जो फैली कुरीतियां हैं वो मुद्दा उठाया आपने, आप लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और जिन जिन लोगों ने प्रोमो देखा है या जो लोग शो के बारे में जानते हैं उन सब ने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है इंक्लूडिंग आप। तो ये सी अब ऐसा पर्पस ये नहीं है कि हम मतलब एकदम ऐसे समाज में मोर्चा लेके बदलाव लेकर आए, बिकॉज ये शो सिर्फ दहेज के ऊपर नहीं, एक बहुत सुंदर सी लव स्टोरी भी है साथ में। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दहेज। बेसिकली बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में जो हम ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बट वो कहीं ना किसी को अफेक्ट कर रही होती है। तो हमारा कहीं ना कहीं टारगेट है कि हम ये थोड़े से चेंजेस लाएं। और मैंने खुद मतलब मेरे ऐसे जैसे हाँ सोसाइटी तो क्या, अभी सेट पे ही जो मुझे साड़ी पहना रही थी वो मुझे कह रही थी कि मेरी भी शादी ऐसे हुई थी और मैं अब उनके बेटे हैं, तो वो कहती है अब मैं अपनी बहू लाऊंगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो ये एक छोटा सा चेंज है, जो कि बहुत सुंदर चेंज है। और सबके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलाव आएंगे और सोसाइटी चेंज होगी तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगर मीरा से अगर बात करें, नंदनी बनने में मीरा को क्या कुछ करना पड़ा, कुछ चेंजेस लाने पड़े, क्या कुछ थोड़ा बताना चाहिए? चेंजेस तो कुछ नहीं लाने पड़े, बट मतलब कोई वर्कशॉप या कुछ ऐसा? ऑफ कोर्स। सो बेसिकली दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्शन हाउस, हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस। हम सब कास्ट हुए उसके बाद में रीडिंग्स की हमने बहुत सारे दिन। हमारे डायरेक्शन डिपार्टमेंट, हमारे डायरेक्टर मिस्टर संजय उपाध्याय, ही इज़ वंडरफुल डायरेक्टर, एंड हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर जी.डी. मजेटिया। मैंने कभी इतनी सिंसियरिटी, इतना हाँ नहीं देखा, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा। सर यूज्ड टू सिट विद अस, डिस्कशंस होते थे, हम सब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है, एक क्रिएटिव लिबर्टी थी और बहुत ही वेल इन एडवांस प्रेपरेशन रही है। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग कि हमारे सेट का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सारे लोग इतने स्वीट और इतने अच्छे हैं। वी हैव अ वंडरफुल कास्ट। तो जब मतलब फॉर मी सेट पे आने का मन करे ना रोज़ सुबह की, मतलब उठो और वेट नहीं कर सकते कि कब सेट पे जाऊँ, वो फीलिंग वो फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो रोज़ आती है यहाँ पे। सो एंड सिर्फ मुझे नहीं, आई थिंक हम सबको आती है। हम सब इतनी मस्ती करते हैं, काम भी करते हैं बहुत सारा, तो बहुत ही बैलेंस्ड एनवायरनमेंट है। तो मीरा से नंदिनी का सफ़र ना इतना स्वीट है, बहुत अच्छा है, एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी वर्किंग विद दिस प्रोडक्शन हाउस। सो या चलिए, अगर एक तरह से कहा जाए पूरी स्टोरी आप पर यहाँ पर है, एक तरह से आप ही पूरा सूत्रधार हो इस पूरे शो का। जब इस तरह का शो मिलता है, क्योंकि इसके पहले जो भी आपने शो किया अपना एक अलग छाप छोड़ा है आपने, हालांकि एक शो बीच में ही बंद हुआ था, काफ़ी अचानक से बंद हो गया था, आज भी मलाल उससे नहीं, क्यों, जो चीज़ें होती है वो अपने रीज़न से होती है। कोविड आ गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स ओके। बट मैंने अब तक जो भी काम किया है मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला है और बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। आई हैव डन सम रियली गुड वर्क एंड आई एम होपिंग कि मैं और अच्छा काम करूँ आगे। आपने जब उड़ान छोड़ा था तो उस समय भी आपने इसलिए छोड़ा था क्योंकि आपको माँ नहीं बनना था। एक कलाकार के लिए थोड़ा चुनौती होता है क्योंकि ऐसे ही टाइप कास्ट हो जाता है कि या वैसे ही रोल आने ऑफर शुरू हो जाते हैं, यही एक वजह थी? देखो, आई विल मेक अ करेक्शन इन दिस। सो आई वाज 22 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और उस टाइम पे हमारा एक बेबी आया था शो में, है ना, और वो बहुत अच्छे से किया मैंने। एक 8 साल की बच्ची थी, वो भी मैंने बहुत अच्छे से किया, बिकॉज मैं लगती थी उसकी माँ जैसी, है ना, लग सकती थी। फिर जब 20-22 साल का बच्चा ले आया और मैं खुद 22 साल की लड़की, तो वो एक एज एन एक्टर वो सेट नहीं हो रहा था, मतलब वो बैठ नहीं रहा था। तो टू बी अ फेस ऑफ अ शो एंड टू डू द शो, आई अंडरस्टैंड वो मतलब उसमें टाइपकास्ट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो बस ये था कि वो मेरी एज से सूट नहीं हो रहा था। हाँ, तो इट वॉज टाइम फॉर मी टू गो एट दैट टाइम। बट
ऐसे मत बोलो कि मम्मी ने बनी थी मम्मी, और बहुत प्यार भी किया मैंने उन बच्चों को. कई बार आर्टिस्ट ऐसा बोलते हैं ना कि इस तरह का हम शो या माँ नहीं बनेंगे. I've played mother roles. It's not a problem for me. I've been a mom. In Good Se Meetha Ishq also, I was playing a stepmom to that kid. So I don't have a problem. बच्चे छोटे हो उनकी मैं माँ लग सकूँ तो I don't have a problem. इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ नहीं लगूंगी ना अभी. Wait for it. थोड़े साल. टाइम है. चलिए क्या करना चाहेंगे जान के बारे में. बहुत अच्छा जोड़ी दिख रहा है यहाँ पर. हाँ वो जी हम बहुत कॉन्ट्रास्ट्स हैं और लाइक ही इज़ अ वेरी फन पर्सन टू बी अराउंड एंड ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव वाइब्स ऑन सेट. तो इट मेक्स वर्क ईजी एंड फन एंड नॉट जस्ट विद मी, विद एवरीबडी. हम सब आपस में बहुत उसी तरह से रहते हैं. बहुत सारे दूसरे भी एक्टर्स हैं जो इतनी मस्ती करते हैं तो कभी कभी उनकी छुट्टी होती है तो ऐसा लगता है यार उसकी छुट्टी क्यों है. तो ऐसा होता है. एंड अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है हमारी. आई थिंक फर्स्ट मॉक शूट से ही बहुत अच्छी केमिस्ट्री निकल कर आई. तो आई एम लाइक क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि जब आप नरेन और नंदिनी का रोमांस देखेंगे तो आपको मज़ा आए. ये शो थोड़ा पहले आने वाला था, डिले हो गया था कुछ. उसका अभी सर ने बताया रीज़न मैं हूँ कि मैं मिली नहीं थी उनको तब तक. हाँ मतलब ही वाज दे वर कास्टिंग फॉर नंदिनी बट दे कुडंट फाइंड द राइट गर्ल एंड दे वर लुकिंग फॉर समबडी एंड आई थिंक मुझे तो यही पता है कि दैट्स वाई इसलिए डिले हुआ था. सो फाइनली आई थिंक दे फाउंड मी एंड देन थिंग्स वर लॉक्ड एंड देन या. चलिए ये शो प्यार के समय में आ रहा है. सबसे पहले वैलेंटाइन डे भी आ रहा है तो क्या प्लानिंग है? मेरी कोई प्लानिंग नहीं है. मैं शूट कर रही हूँ उस दिन. काम से प्यार है. जी जी जी. बट अगर वैलेंटाइन डे का एग्जैक्ट मीनिंग पूछें आपसे तो क्या मतलब होता है? मैं बहुत ही डल जवाब दूंगी क्योंकि मेरे लिए वैलेंटाइंस डे बिल्कुल ऐसे मैटर नहीं करता. मतलब मैं लिटरली मस्ती करने के लिए मैं वैलेंटाइंस डे के अगले दिन जो होता है स्लैप डे मैं उस दिन एंजॉय करती हूँ. पर वैलेंटाइंस डे मेरे लिए वैसे मैटर नहीं करता. फॉर मी टू बी इन लव एंड लाइक यू नो इट्स अबाउट being sweet, being in like you know loving the person, being supportive, being understanding. और जो भी एफर्ट्स डालते हो वो थ्रू आउट द ईयर डालो. एक दिन नहीं करने का, पूरा साल करने का. तो जो भी फैंस देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल कोई मैसेज इस वैलेंटाइन डे पर आपकी तरफ से, मीरा की तरफ से? इस वैलेंटाइंस डे पहले तो आप अपने अगले हफ्ते का स्केड्यूल खाली कीजिए 8:30 बजे के लिए ताकि आप 19 फरवरी से कुछ रीत जगत की ऐसी है देख सकते हो. और दूसरा कि जिनसे आप प्यार करते हैं उस दिन तो एक्सप्रेस कीजिए ही कि आप प्यार करते हैं उनसे. बट अपने आगे के दिन भी मेक एन एफर्ट टू मेक योर लव्ड वंस फील एंड नॉट जस्ट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और हस्बैंड एंड वाइफ, जस्ट एवरीबडी, लाइक मेक देम फील लव्ड. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.